हेलो भाइयों बहनों। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भगवान के बारे में कुछ भी भगवान के बहुत से नाम हैं, लेकिन भगवान के नाम यानी लोग कईयों को पूजना शुरू कर देते हैं, लेकिन भगवान जब एक है तो उसके नामों का अर्थ निकालना जरूरी होता है। चलो देखते हैं प्रभु के नामों का क्या क्या अर्थ है, ये देखते हैं। प्रभु के नाम का अर्थ है, प्रभु है राम। राम कौन है? राम बहुत बड़ा है, जो पूरे ब्रह्मांड में रमा हुआ है। कैसे? जैसे कि बाल्टी में पानी भर लेते हैं और उसमें एक गिलास दूध डाल दो तो पूरी बाल्टी में रम जाता है। इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में कण कण में रमा हुआ है, उसमें इतनी शक्ति है, वो रम सकता है, इसलिए उसको राम कहते हैं। एक राम सीताराम है। सीताराम जो है ये 14 कला संपूर्ण था। इसके पास कलाएं कहाँ से आई? उस राम से आई जो सबकी जड़ है राम। उस राम को जानो। और वो हरि है, वो सबको हरने वाला है। गोविंद है, रूह को बनाने वाला है। परमात्मा है, यानी पर आत्मा है, और एक मेन आत्मा, खास आत्मा है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। वो नारायण है। नारायण क्यों है? नर और नार में बराबर है, एक रूप में है, एक जैसा है दोनों में, इसलिए इसे कहते हैं नर नारायण। नारायण वही है, इसलिए इसको नारायण कहते हैं। उसको वाहिगुरु कहते हैं। वास वासुदेव, सब में वास करने वाला, दीपक की तरह जलने वाला। कैसे? जो कि आत्मा है, शरीर के अंदर जलती है। हरि है, हरने वाला है। गोविंद है, रूह को बनाने वाला है। राम है, रमा हुआ है। फिर उसे कहते हैं, ईसाई भाई कहते हैं उसे ईश्वर। ईश्वर क्यों कहते हैं? ईश जो कि हमारी रूह है, वो एक नारी रूपी है, और इसका वर यानी इसका खसम कौन है? वो मालिक है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। मुसलमान भाई क्या कहते हैं उसे? मुसलमान भाई बहनें सब मुसलमान धर्म में कहते हैं उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह क्यों कहते हैं? ऐसा जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, एक अलाही रूप है, अलग है सबसे, अल्लाह कहते हैं। उसे खुदा कहते हैं क्योंकि वो खुद अदा है हर जगह। कैसे? क्योंकि वो परमात्मा है, यानी पर आत्मा। पर आत्मा है तो सब में वो खुद ही है, उधर खुद है। फिर शिव शक्ति में सृष्टि का काम करता है, भगवती में प्रकृति का काम करता है, त्रिदेवों में है, ब्रह्मा विष्णु महेश में है, तो वहाँ पैदा करने का, पालने का और मारने का काम करता है। फिर देवी देवताओं में किसी में हवा का काम करता, कहीं पानी का काम करता है, और बाकी जीव जंतुओं में है तो वहाँ पे खुद ही खुद चलता है। जैसे हम हैं, मुझ में भी वो है और सब में वही, आत्मा के रूप में, इसलिए इसको खुदा कहते हैं। जब धर्मों में बंटने वाले लोगों, जब तुम धर्मों का इस चीज का अर्थ समझ जाओगे तो सब मिल जाओगे, सब एक ही समझोगे एक दूसरे को। ऐसे आ जाते हैं धर्मों पे। हिंदू कहते किसे हैं? हिंदू कहते हैं हिंद से। हिंद किसे कहते हैं? हिंद कहते हैं इंसानियत को। जो परमात्मा का बताया हुआ राह है, शुरू से जो प्रकृति के नियम है, जो उसके अंदर रहकर काम करता है, वो हिंदू है, नहीं तो वो हिंदू नहीं है। चाहे जितना मर्जी तिलक लगाए, जो मर्जी करे, वो हिंदू नहीं माना जाता। फिर मुसलमान, मुसलमान कहते हैं मुसल्लम ए ईमान, यानी कि अपने ईमान का पक्का। ईमान का पक्का तो तब होगा ना जब उसका कोई ईमान होगा। उसका ईमान है इंसानियत, यानी प्रभु की बताई हुई राह, उसके नियम, प्रकृति के नियमों के अंदर रहना। वो उसके अंदर रहता है तो वो मुसलमान है, नहीं तो वो मुसलमान नहीं। फिर कहते हैं सिख। सिख क्या? सिख कहते हैं एक शिष्य को, एक सेवक को, एक सेवादार को, एक सैनिक को भी सिख कहते हैं, जो कि जुल्म होने पर जुल्म का सामना करने की हिम्मत रखता हो। यानी करना कैसे है? करना उस परमात्मा की राह में है, उसे प्रकृति के नियमों के अंदर रहकर करना है, वो सिख है, नहीं तो वो सिख नहीं है। फिर कहते हैं
ईसाई। ईसाई क्या है? ईसाई यानी ईश्वर की राह पर चलना, यानी प्रकृतियों के नियमों के अंदर ही चलना। जो अंदर चलता है तो वो ईसाई है, नहीं तो वो ईसाई नहीं है। अगर भाई सब लोग अगर धर्मों का अर्थ निकाल लोगे, मजहब का अर्थ ढूंढ लोगे, भगवान के नामों का अर्थ ढूंढ लोगे, जड़ तक पहुंच जाओगे, डुग्गे पत्तों को छोड़कर एक को जानोगे, तो सभी धर्म खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया एक दिखेगी, सब में इंसान अपने आप को देखेगा। भाइयों ये देखो, ये हमारी आज की वीडियो थी।